बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां में हड़कंप मचा, आपको कलर का भी ऑफर लेटर नहीं मिला। और ये सारी चीजें सिर्फ पॉलिटिशियंस पे ही अप्लाई होती है। देखिए, इंडिया में 46% ऐसे एमपी है जिसके ऊपर क्रिमिनल केस लगा हुआ है और 46% में से 29% एमपी ऐसे हैं जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, जैसे फिरौती, रेप, मर्डर। और इसमें हमारे एमएलए जो विधायक है ये भी पीछे नहीं है। जैसे 2020 में बिहार इलेक्शन की बात कर ले तो करीब 163 एमएलए यानी विधायक पे क्रिमिनल केस लगा हुआ है और 163 में से 123 एमएलए ऐसे हैं जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, जैसे रेप, मर्डर और फिरौती जैसे। और वही एमएलए विधानसभा में बैठकर आम जनता के लिए डिसीजन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारा केस जो है सिर्फ एफआईआर में है, एफआईआर कर दिया गया या फिर किसी के द्वारा आरोप लगा दिया गया। ये वो सारा केस है जो कोर्ट में फ्रेम हो चुका है। देखिए, 1999 में आईआईएम अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें त्रिलोचन चोखार, अजीत रानाडे और भी कई सारे प्रोफेसर रहते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं और ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखा जाता है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और ये ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो भी हैं उनके अगेंस्ट में एक लॉ हो, इसके लिए एक पीआईएल डाल देती है। और ये पीआईएल जैसे ही डाला जाता है, पूरे पॉलिटिशियंस, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां में हड़कंप मच जाती है। और इस चीज के कारण हम लोग को वो देखने के लिए मिलता है जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। इस पीआईएल के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो जाती है। जो पार्टियां कभी कंट्री पे वार की सिचुएशन होने पे, कंट्री में टेररिस्ट अटैक होने पे भी एक दूसरे के साथ नहीं आती है, वो सारी पार्टियां इस पीआईएल के खिलाफ एक साथ होके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर देती है। और फिर इसका सॉल्यूशन 1999 में ही वहीं समाप्त हो जाता है और आज तक इसमें कोई भी सुनवाई नहीं है। अगर आप पे क्रिमिनल चार्ज है तो आप आईएएस, पीसीएस छोड़िए, आप क्लर्क भी नहीं बन सकते हैं, आपको क्लर्क का भी ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे पॉलिटिशियन के लिए ये सारी नियम खत्म हो जाती है। क्रिमिनल चार्ज वाला पॉलिटिशियन सीएम भी बन सकता है। इंडिया के लॉ के अनुसार आप पे अगर क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है तो जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप क्रिमिनल नहीं कहलाइएगा। और ये सारी चीजें सिर्फ पॉलिटिशियंस पे ही अप्लाई होती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर कई सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं। और एक एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार जो साफ सुथरा पॉलिटिशियन होते हैं उनके कंपेयर में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन होते हैं उनके जीतने का चांस करीब 3 गुना बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी है कि पार्टी क्रिमिनल को टिकट ना दे और पब्लिक क्रिमिनल को वोट ना दे। और आज के टाइम में किसी भी पार्टी के लिए एक साफ सुथरा कॉन्टेस्टेंट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और मिल भी जाता है तो उसको पब्लिक नहीं जिताती है। पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल को इसलिए भी टिकट देती है क्योंकि क्रिमिनल मसल्स पावर और मनी पावर दोनों का कॉम्बो होता है। क्रिमिनल भीड़ इकट्ठा करना हो, पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना हो, ये सब चीज में माहिर होता है और इस कारण से भी उसको टिकट मिलता है और वो जीत भी जाता है। और दूसरी तरफ है कास्ट। अगर आप अपने कास्ट के नेता के पास जाइएगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू अदर कास्ट के नेता के पास जाने। और इसी सब चीज के कारण पब्लिक अपना वोट भेज देती है। आज के टाइम में हर एक नेता का यही कहना रहता है कि हम आपकी गरीबी दूर करेंगे और सारे नेता पब्लिक की गरीबी दूर करते करते खुद अमीर हो जाते हैं। आज के टाइम में सारी पार्टियां का एक फॉर्मूला हो गया, एक पार्टिकुलर एरिया पकड़ो, वहां पे कास्ट कैलकुलेट करो और जो भी कास्ट सबसे ज्यादा हो उस कास्ट के एक रॉबिन हुड टाइप का नेता को वहां इलेक्शन में खड़ा कर दो और वो नेता इजिली इलेक्शन जीत भी जाता है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में टोटल खर्च सारी पार्टियां जो की है 1.35 लाख करोड़ रुपया। आपको क्या लगता है कोई भी पार्टियां इतना रुपया खर्च करेगी और वो जब सत्ता में आएगी तो अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगी? और एक बार जब ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतकर सत्ता में आ जाती है तो फिर हर एक चीज इसके अकॉर्डिंग चलता है। जो पुलिस वाला इसका बात नहीं मानता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। 15 साल के बच्चे को भी पता रहता है गांजा और चरस कहाँ मिलता है, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर को नहीं पता रहता है। और ये पूरा सिस्टम हमारे जो नेता है उनको बहुत ज्यादा सूट करता है क्योंकि बहुत ज्यादा वीक होता है। और जिस दिन ये स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन इनकी पूरी दुकानें बंद हो जाएगी। और ये सब चीज का भी कारण हम ही लोग हैं। हम लोग भी इनसे कुछ ज्यादा मांगते नहीं है, डिमांड करते हैं नहीं। हम लोग भी रिलीजियस मुद्दा को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। 1947 के बाद 0.5% ऐसे पॉलिटिशियन है जो अपने बेटा और बेटी को बॉर्डर पे भेजे। वहां ये अपने बेटा और बेटी को नहीं भेजेंगे, ये अपने बेटा और बेटी को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजेंगे। इंडिया ने यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया लेकिन उसमें एक चीज था जो हम लोग ने छोड़ दिया और वो चीज आपको कोई नहीं बताएगा, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट मेनली होता क्या है, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है उनके अपोज में, अपोजिशन से भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा
और वो पूरा देखेगा, पूरा कार्य को देखेगा और पब्लिक तक पहुंचाएगा कि जो प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या क्या कर रही है या क्या क्या कर रहे हैं। के अलावा भी कई सारे कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ने छोड़ दिया और जिसपे हम लोग नहीं बात करते हैं, ना ही बताया जाता है, ना ही हम इनसे डिमांड करते हैं। हम लोग तो बस मंदिर और मस्जिद में ही अटके पड़े। और ऐसा नहीं है कि हम लोग के हाथ में ही सारा चीज है, हम लोग के हाथ में एक चीज है कि हम लोग क्रिमिनल को वोट ना दे, वो चाहे आपकी फेवरेट पार्टी की हो या फिर कोई अदर पार्टी की हो। अगर आप 1 से 2 बार क्रिमिनल को वोट ना देते हैं, नहीं जीतती है, और हर एक पार्टियां समझ जाएगी और फिर क्रिमिनल को टिकट ही देना बंद कर देगी। और लास्ट में आप लोगों से एक ही सवाल पूछूंगा, अगर पॉलिटिक्स समाज सेवा है तो फिर सैलरी क्यों, और अगर पॉलिटिक्स नौकरी है तो एग्जाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं।